जय हिंद। मैथ्स चक्र में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम वर्ग पढ़ाने जा रहे हैं। वर्ग का कुछ सूत्र, कुछ नियम, कुछ ट्रिक देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक और होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। एक यह भी ट्रिक है, यह भी नियम है, ध्यान रखना है। अगला एक और, यदि किसी वर्ग के विकर्ण पर एक नया वर्ग बनाया जाए तो मूल तथा नए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होता है। यह बहुत बार पूछने के लिए आ रहा है, डायरेक्ट एग्जाम में दे देता है। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो वर्ग के विकर्ण का अनुपात 2:5 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दो वर्ग, एक वर्ग ये हो गया, इसका विकर्ण 2, एक वर्ग ये हो गया, इसका विकर्ण कितना दिया है? 5। यानी कि कह रहा है कि दोनों के विकर्ण का अनुपात दिया हुआ है D1 D2 बराबर 2:5। तो कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर क्या बताए हैं? 1/2 विकर्ण स्क्वायर अनुपात 1/2 विकर्ण स्क्वायर। क्षेत्रफल यानी कि एरिया 1 अनुपात एरिया 2। 1/2 1/2 कैंसिल, 2 2 के 4, 25। यानी कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो परिणामी तथा वास्तविक वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यानी कि नया मूल विकर्ण दिया हुआ है, ये कह रहा है कि दोगुना यानी कि मूल x है तो ये 2x, तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? 1/2 2x यानी कि विकर्ण स्क्वायर अनुपात 1/2 x स्क्वायर। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहीं पर कर देते हैं। 2 2 के 4x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, 4:1 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्ग तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? एक वर्ग, ये एक वर्ग हो गया, इसके विकर्ण पर खींचा गया एक और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो मान लीजिए वर्ग का भुजा A, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। भुजा को ये माने हैं यानी कि √2a। इस चारों सेम वही हो जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये A B C D E F, ABCD का पहले निकाल देते हैं। ABCD का एरिया अनुपात BCDE का, नहीं BDEF का एरिया। ABCD का एरिया क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर A स्क्वायर अनुपात BDEF का एरिया √2 गुने A यानी कि भुजा स्क्वायर उसका भी हो जाएगा। A स्क्वायर अनुपात √2 का 2 A स्क्वायर कैंसिल, 1:2 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वर्ग के विकर्ण और दूसरे वर्ग की एक भुजा प्रत्येक की लंबाई 10 मीटर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एक वर्ग है जिसका ABCD, इसका विकर्ण 10 है, और दूसरे वर्ग है जो EFGH, इसके भुजा 10 मीटर है, तो दोनों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? किसका? ABCD का क्षेत्रफल अनुपात EFGH का क्षेत्रफल
इसका क्या होगा 1/2 विकर्ण स्क्वायर 10 का स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। 10 स्क्वायर 10 इसी तरह कैंसिल हो जाएगा। ये काटा नहीं जाता है लेकिन हम इसको इंडिकेट करने के लिए हटा दे रहे हैं। 1 और 2 उधर चल जाएगा तो 1/2 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। ABCD की ये वर्ग है, इसका विकर्ण का 4√2 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा, यानी कि इसका विकर्ण क्या होगा व्हाट, जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है। ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन से, यानी कि पहले इसका क्षेत्रफल क्या होगा जो इसका क्षेत्रफल का दोगुना है। तो एरिया ऑफ EFGH बराबर 2 इंटू एरिया ऑफ ABCD। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 विकर्ण स्क्वायर, क्योंकि इसका विकर्ण निकालना है डी मांग, और इसका विकर्ण दिया हुआ है कितना 4√2 बराबर 2 गुने 1/2 विकर्ण स्क्वायर यानी कि 4√2 का स्क्वायर। 1/2 कैंसिल, डी स्क्वायर बराबर 2 चौचौ 16 गुने 2, क्योंकि √2 है, √2 के √2 से गुना करेंगे 2 होगा। d बराबर √2 गुने 2 गुने 16, 2 2 एक साथ कर दिए, कितना बाहर निकल जाएगा 1 2 बाहर निकल जाएगा, और 16 है तो 4 गुने 4 यानी कि चौचौ को 16, 4 1 बाहर, तो क्या हो जाएगा दूसरे का विकर्ण 4 दूनी का 8 सेंटीमीटर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। मान लेते हैं ये वर्ग ये है ABCD, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है एरिया 200 मीटर स्क्वायर। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया यानी कि EFGH कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है, यानी कि इसका विकर्ण जो है मान लेते हैं D1, तो इसका कितना D2, तो D2 बराबर √2 गुना D1। तो पहले क्या करेंगे तो नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर, पहले इसका विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण स्क्वायर बराबर 200, D1 बराबर 200 दूनी 400 अंडर रूट में हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर डायरेक्ट हम हटा दिए हैं। तो D बराबर 20, D1 बराबर 20 आ गया। तो उसका विकर्ण ज्ञात हो जाएगा अभी D2 बराबर √2 गुने D1 कितना आया है मेरा 20 हो गया। तो इसका विकर्ण की लंबाई हमको मिल गई। तो इसका नया कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 D2 स्क्वायर विकर्ण स्क्वायर 1/2 विकर्ण √2 गुने 20 का स्क्वायर बराबर 1/2 √2 2 हो जाएगा, अब 20 से 400, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 400 मीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं। दो वर्गों का परिमाप 40 तथा 32 मीटर है। एक वर्ग ये एक और भी है परिमाप यानी कि पेरीमीटर 40, इसका 32 मीटर है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें यानी कि नए वर्ग का जिसका क्षेत्रफल पहले दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। पहले हम भुजा ज्ञात कर लेंगे इसका। तो परिमाप बराबर 4 गुने भुजा बराबर 40, 4 से 10 बार में 1 का भुजा आ गया 10, 4 गुने भुजा 32, 4 8 32, 1 का भुजा आ गया 8। अब दोनों का अंतर यानी कि एरिया बराबर एरिया 1 माइनस एरिया 2। तो एरिया इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस इसका 8 का स्क्वायर 8 8 64, इसका भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो 100 में से 64 गया 36, ए स्क्वायर बराबर 36, तो ए बराबर 6 क्योंकि अंडर रूट में जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो पूछो परिमाप ज्ञात करें इसका। तो इसका परिमाप बराबर
4 गुने भुजा, 4 भुजा कितना निकला है मेरा 6, 6 चौका 24 मीटर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इतना नहीं बनेगा, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बना लीजिएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप एक वृत्ताकार मैदान की परिधि के बराबर है। वर्गाकार मैदान हो गया, वृत्ताकार हो गया। कह रहा कि इसका परिमाप इसके परिधि के बराबर है, यानी कि वृत्त की परिधि, वृत्त परिधि बराबर वर्ग परिमाप। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 484 मीटर स्क्वायर, तो वृत्ताकार मैदान का व्यास कितना होगा? यानी कि पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, तब इसके बाद व्यास ज्ञात हो जाएगा। पहले इसका क्षेत्रफल का भुजा निकाल लेते हैं। तो ये एरिया दे दिया है मेरा, तो एरिया का भुजा स्क्वायर बराबर 484, ए बराबर √484, यानी कि ए बराबर 484 का बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 22, यानी कि भुजा मेरा कितना आ गया इसका वर्ग का 22। तो इसका परिधि और वर्ग परिमाप बराबर है, तो परिधि बराबर मैं वृत्त की परिधि बराबर 2πr बराबर वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, भुजा ए, 2 दूनी के 4, r बराबर 2 गुने ए का मान कितना है 22 बटा में पाई नीचे, पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22 बटा में 7, तो 22 नीचे 7 ऊपर, 22 से 22 कैंसिल, 7 दूनी का 14, r बराबर 14 आ गया। तो क्या पूछ रहा है? इसका व्यास पूछ रहा है। तो व्यास बराबर किसका? वृत्त का 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुने 14 यानी कि 28 आंसर। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, लेकिन बहुत ही गजब क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी वर्ग के 2 सम्मुख भुजाओं में से प्रत्येक में 4 सेंटीमीटर वृद्धि की जाती है, 2 भुजा है, सम्मुख ये हो गया, प्रत्येक में 4 सेंटीमीटर, भुजा ए 4 सेंटीमीटर वृद्धि करते हैं, a+4, तथा अन्य 2 भुजाओं में से प्रत्येक में 4 सेंटीमीटर की कमी की जाती है, a-4, तो हमें एक 84 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला आयत प्राप्त होता है। तो क्षेत्रफल वाला ये आयत हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला। तो मूल वर्ग का परिमाप क्या होगा? मूल वर्ग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर वाट निकाल देते हैं। a+4 लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल a-4 बराबर 84, a स्क्वायर माइनस 16, इसका फॉर्मूला होता है a+b इंटू a-b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर अब b का 16 कर दिए बराबर 84, a स्क्वायर बराबर 84 + 16, a बराबर 100 अंडर में, यानी कि भुजा कितना आ गया मेरा 10। तो पूछ रहा है कि मूल का वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, परिमाप बराबर, तो 4 गुने भुजा कितना आ गया मेरा 10 चौका 40 सेंटीमीटर आंसर। इसी तरह और भी नए ट्रिक के साथ मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद।